हरे कृष्णा। पिछले कुछ समय से हम महाराज वेन की चर्चा कर रहे हैं। वेन महाराज जो कि किनके पुत्र थे? महाराज अंग। अंग अंग महाराज अंग के अंग पुत्र। महाराज अंग। पुत्र थे। तभी अंग महाराज इतने धार्मिक है ना कि उनके राज्य पाठ में सारी प्रजा बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। अब इतने अच्छे परिवार में जिनके पिता इतने धार्मिक हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, उनके परिवार में भला ऐसा पुत्र कैसे आ गया? ये प्रश्न आता है दिमाग में, है कि नहीं? यस। हालांकि प्रभुपाद जी इस पे बोलते हैं, जनरली ये कहावत है, जैसे पिता वैसा पुत्र, लेकिन ऐसा होता नहीं। नॉट अ फैक्ट। प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे लोगों के बीच में आपने भी सुना होगा, जैसे पिता वैसा पुत्र। मोस्टली ऐसा होता है बट इट्स नॉट अ फैक्ट। ठीक है। बट यहाँ पे हम समझेंगे महाराज अंग के पुत्र वेन भला ऐसे कैसे हो गए। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत क्लियरली बोलते हैं कि जो महाराज अंग की पत्नी थी, उनका नाम था सुनीता। और जो सुनीता थी वो साक्षात मृत्यु की पुत्री थी, है ना। उनकी पुत्री थी जो कि जिनके संसर्ग से दूषित होने के कारण वेन का जन्म होता है ना। तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन टच किया, इस वजह से जो पुत्र हुआ उसमें अच्छे गुण नहीं थे। इट्स लाइक डिमोनिक, है ना। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा पीछे के तात्पर्यों में, कि बच्चों के साथ खेलते थे और गुस्से में बच्चों का गला दबा देते थे, है ना। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ उनके अंदर वो आश्रय गुण दिख रहे थे, है ना। और जब अंग महाराज इन सब चीजों से परेशान हो चुके अपने बेटे की इस स्थिति को देखते हुए, तो उन्होंने राज्यपाट त्याग दिया और चले गए वो वन को, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। तो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ऋषि मुनियों ने इस चीज को गंभीरता से लिया और उनके पुत्र वेन महाराज को गद्दी पे बैठाना पड़ा, है ना। और उन्होंने कहा कि अगर वेन महाराज उनके बताए हुए आ, रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, उनसे चर्चा करके अगर राज्यपाट चलाएंगे तो चीजें संभाली जा सकती। बिकॉज अगर राज्य में राजा नहीं है तो चोर चोरों का और अलग अलग अपराधों का बढ़ जाता है उनकी एक्टिविटीज। लेकिन गद्दी में बैठाने के बाद वेन महाराज अपने ही अलग विचारों को पालन करते, उनके ऋषि मुनियों की बातों का ना सुन के खुद से राज्यपाट चलाने का उन्होंने निश्चय किया। और अपने अहंकार में वो अपने आप को भगवान मानने तक का भी उन्होंने बातें रखी कि मैं ही पालन करता हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए, यहाँ तक बात आई। राइट। तो इन सबको देखते हुए ऋषि मुनियों ने फिर से चिंता जताई। ये तो बहुत ही हानिकारक, घातक परिस्थिति, हमें जल्दी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने अपने मंत्र के प्रभाव से वेन महाराज को मार दिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि ऋषि मुनि जो कि इतने आ, दयालु होते हैं, है ना। तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, ऐसा श्लोक है। साधुओं के जो गुण होते हैं उसमें होता है तितिक्षा, दे आर वेरी टॉलरेंट। कारुणिका, दे आर वेरी मर्सीफुल, दयालु। बट यहाँ पे कैसे उन्होंने वेन महाराज को अपने मंत्र के प्रभाव से मार दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऋषि मुनि जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका एक ही प्रयास होता है, कार्य होता है कि वे लोगों को भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेकिन कुछ ऐसी विषम विपरीत परिस्थिति होती है जहाँ पे पूरा मानव समाज खतरे में होता है ना।
तब उन्हें ऐसा गुस्सा दिखाना। राइट। तो उन्होंने फाइनली मंत्रों के प्रभाव से वेन महाराज को मार दिया। अब इसके बाद फिर से किंगडम में कोई नहीं। अभी क्या करना चाहिए? यहाँ से एक चीज ये भी समझ आ रही है, आप देखिए, हालांकि साधु संत जिनको कि भौतिक संसार की एक्टिविटी में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आए, आपदा विपत्ति आए, तब वो आके अपना धर्म निभाते हैं। करेक्ट ना? बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी में सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन ब्राह्मणों का होता है। टॉप मोस्ट ह्यूमन जो है ना, ब्राह्मण होते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति आ रही है जहाँ पे समाज को बहुत आवश्यकता है मार्गदर्शन की, तो वहां पे वो आके अपना धर्म पालन करते हैं, धर्म निभाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते भी हैं, अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति में अगर वो समाज की मदद नहीं करते हैं तो उससे उनका आध्यात्मिक बल कम होता है ना। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। कोई भी अपनी ड्यूटी से अगर भागता है, बचता है, इग्नोर करता है, तो उसे उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। यहाँ पे जब ऐसी विपरीत परिस्थिति फिर से आई राज्य के सामने, वेन महाराज को ऋषियों ने अपने मंत्रों से मार दिया था। तो अब यहाँ पे मेन मुद्दा है जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अंग के वंश में थे ना, अंग महाराज के पुत्र वेन महाराज। क्यों? क्योंकि वंश का वीर अत्यंत शक्तिशाली है, और इनकी जो संतानें होंगी वह भगवत परायण होंगी। तो आप देखेंगे कि जो महाराज अंग थे ये ध्रुव महाराज के वंशज में आ रहे हैं, है ना। आप इसी चीज को, इसी बात को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वंश क्रम की शुद्धता बहुत जरूरी है। अमोघ वीर वर्ड यूज किया है, मतलब शक्तिशाली। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस शुद्धता को बनाए रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों, जो कि द्विज वर्ण कहलाते हैं, द्विज, है ना। इनमें ये शुद्धता बनाए रखना बहुत आवश्यक है ताकि एक अच्छे संस्कार के साथ पुत्र का जन्म हो सके, है ना। और यदि ये शुद्धता नहीं आप मेंटेन करते हैं तो जो आपकी संतान होगी वो उतनी शुद्ध नहीं होगी, भगवत पारायण नहीं होगी, उसके अंदर राक्षसी गुण होंगे। तो बड़ा मुश्किल होगा, जिस समाज जिस घर परिवार में रह रहा होगा उनके लिए बड़ा ही दुविधा का विषय होगा। जैसे हमने यहाँ पे वेन महाराज के एग्जाम्पल में देखा कि महाराज अंग के हर प्रयास के बाद भी वेन महाराज कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, और की वजह से फिर अंग महाराज निकल गए वन। हालांकि दैट इज डिफरेंट सेक्शन, बट इम्पोर्टेंट है संस्कार, किस तरह के संस्कार, है ना। हम सब अपने आस पड़ोस के माहौल में भी सुनते हैं कि शायद कोई बच्चा अगर अच्छे से बिहेव नहीं करते, कुछ ऐसी हरकत करती है, तो सीधे जाते हैं कि ठीक है, माँ बाप ने इसको सिखाया ही नहीं होगा, अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। राइट। अब ये संस्कार वर्ड कहाँ से आता? संस्कार वर्ड, संस्कार कब मिलेगा उसे? जब इन सब गीता भागवत रामायण की शिक्षाओं को सुनेगा, वहीं से आता है संस्कार, है ना। तो और स्पेशली जो मनुष्य जीवन में 10 संस्कार बताए गए हैं, है ना, जिसमें शायद हम दो तीन के नाम जानते भी होंगे, है कि नहीं। सबसे पहला विवाह संस्कार, किसी का कोई संस्कार हो ना हो वो तो जरूर होगा, विवाह संस्कार। राइट। ऐसे करके 10 संस्कार हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं 10 भी बता दूंगा। 10 संस्कार बताए गए, है ना। बिफोर द चाइल्ड टेकिंग प्लेस इन द वूम ऑफ हर मदर, वहां से स्टार्ट होता है गर्भदान संस्कार। राइट। और ऐसे करके 10 संस्कार, ताकि बच्चे का एक अच्छा बुद्धि विकसित हो, अच्छा स्वस्थ बच्चा है, साथ ही साथ भगवत परायण, भगवान के प्रति उसका झुकाव, ऐसी आत्मा उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करे, ताकि इसका लालन पालन पोषण भी आसान होता है ना।
तो इसीलिए संस्कार जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं, और यदि इन संस्कारों का कठोरता से पालन नहीं किया जाएगा तो जो वंशज होगी आगे की वो अशुद्ध होती जाती है, और धीरे धीरे पाप का पाप कर्म या दूषित विचार जनरेशन में देखने को मिलती है। हाँ? इसलिए अगर आप आज की जनरेशन देखें हमारे आसपास, यस, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट ना, कितना मुश्किल। इवन पेरेंट्स itself they are very much frustrated, करेक्ट ना। तो बाहर वाले तो छोड़ दीजिए। तो दैट इज बिकॉज उनको संस्कार नहीं मिले, राइट ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि संस्कार का अगर हम अच्छे से कठोरता से पालन करें तो आगे वाली जो जनरेशन भी होती है उसको बड़ा आसान होता है भगवत पारायण बनाना। जैसे अगर हम आगे तात्पर्य में देखें कि महाराज अंग अत्यंत शुद्ध थे, ठीक है, बिकॉज ध्रुव महाराज के वंशज में आ रहे थे। वेन महाराज बाय डिफॉल्ट बाय सम सिचुएशन अधर्म की पुत्री से अंग महाराज के विवाह हुआ और वेन महाराज का जन्म हुआ। लेकिन ऋषियों को पता था कि हमें इसके शरीर से अभी इनके वीर का उपयोग करके, बिकॉज वो शुद्ध है, उस वंशज में आ रहा है, तो श्योर जो आगे आने वाला पुत्र होगा, जो जनरेशन होगी वो भगवत पारायण होगी। इसलिए उन्होंने उनके शरीर को संभाल के रखा था, राइट। और पहले के ऋषि मुनि वो पावर था कि मंत्रों के प्रभाव से ही वो नए जन्म को, नए शरीर को जन्म दे देते थे, राइट। यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी चीज को मुख्यतः इस तात्पर्य में प्रभुपाद समझाना चाहते हैं कि बहुत आवश्यक है इस संस्कारों को बनाए रखना, संस्कारों को स्पेशली। भागवतम में एक 5th कैंटो में श्लोक है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्ध। ह्यूमन, मनुष्य शरीर जो है तपस्या के लिए बना। तपस्या, तपस्या नहीं करेंगे, इवन हम तपस्या नहीं करेंगे या डिसिप्लिन हम अपने डेली के लाइफ स्टाइल में नहीं रखेंगे। डिसिप्लिन फॉलो करना भी अपने आप में एक तपस्या है ना। इवन हम अपना बॉडी, अपना मटेरियल लाइफ में नहीं मेंटेन कर पाएंगे अच्छे से, उसको भी अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। यस, होता है ना ऐसे। देखिए पहले लोग जब मन पड़ रहा सो के उठते हैं, जब मन हुआ जो हुआ वो खाया। हाँ, ऑफिस अपना है ही, न खाने का टाइम न सोने का टाइम, जस्ट जो मन आया वो किया, कहीं भी खाया, कुछ भी खाया, नो कंसिडरेशन क्या सही है क्या नहीं। कुछ समय बाद जब उनको डिसीज होता है, बीमारी पकड़ती है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां भी आती हैं, फिर डॉक्टर उनको बोलता है रोज सुबह उठा करो 6 बजे, वॉकिंग पे जाया करो, दौड़ने जाया करो, है ना, ये डाइट में अपने ये ऐड करो और इतना लो। तो फाइनली उसको डिसिप्लिन दिया जा रहा है, तब जाके उसका बॉडी हेल्दी होगा। यस। तो इवन हम तपस्या नहीं करेंगे तो हम अब इवन अपना फिजिकल बॉडी भी मेंटेन नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते, हम अपना रोज का जीवन भी अच्छे से नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में माताएं हैं, अगर वो सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफिन ना बनाए और घर की बाकी जो भी जरूरतें हैं उनके लिए काम ना करें तो कहाँ से घर चलेगा। हाँ, तपस्या है वहां पे भी। सुबह उठना है जल्दी, फिर रेडी होना है, फिर उसके बाद आगे कुकिंग वगैरह, ब्रेकफास्ट रेडी करना है, और हर किसी का अलग अलग है। बट ये कुछ बेसिक चीज है, तपस्या तो यहाँ पे भी। बट तपस्या यहीं तक ही नहीं सीमित रखनी है कि हमें केवल अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से चलाना, उसके लिए हम मेहनत करें। उसके लिए मेहनत तो लोग कर लेते हैं, हालांकि आज ऐसी सिचुएशन भी आ गई जहाँ पे लोग उसमें भी आलस कर रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता। शायद मैंने पहले ही बता दिया, रिसेंट सर्वे कि मुंबई के 36% घरों में कुकिंग नहीं होती, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आलस, तपस्या नहीं है जीवन में लोगों को, केवल आराम चाहिए, आराम। तो आराम इज लाइक जो आपकी बॉडी में जंग लगा देगा, है ना।
फिर डॉक्टर बोलेगा सुबह उठो और दौड़ने जाओ, वॉक करो, है ना। इवन आप यही अगर विलेजेस एरिया में देखें, है ना, वहाँ पे लोगों का वेरी नेचुरल है, जल्दी सो जाएंगे, 8:30 बजे 9 बजे, मतलब एक्टिविटीज बंद, सब घर के अंदर सो जाते हैं। सुबह आप देखेंगे 5-6 बजे, है ना, कुछ ना कुछ अपना गाय वगैरह है, उनको चारा पानी देना, है ना। वहाँ पे तो बड़ा कॉमन देखने को मिलता है, 15-15 20-20 लीटर के पानी के डिब्बे हाथ में उठा के लोग लेके जाते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज भी हो रही है, काम भी हो रहा है। यस, वैदिक लाइफ इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि आप बाय डिफॉल्ट आप हेल्दी रहेंगे, है ना। तो अभी हम देखें हमारी परिस्थिति में कि हम शहर के लोग इस चीज को कैसे अभी हम अपनाएं। तो हम बात करते थे संस्कार की। संस्कार 10 तरह के होते हैं जो कि मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए होते हैं, ताकि वो अच्छे से भगवान के भजन में लीन हो सके, स्टार्टिंग फ्रॉम गर्भाधान संस्कार। और कौन में इस संस्कार के लिए बताया गया है कि चैंटिंग, है ना, चैंटिंग माला का जितना अच्छे से जप करें, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का गर्भाधान संस्कार के लिए बताया, 50-51 माला करना चाहिए। एंड 50-52 आर नॉट एग्जैक्ट, बट आप कभी पूछेगा। एंड इसके अलावा हमारे लिए तपस्या है, सुबह हम जल्दी उठते हैं। सुबह आप कहीं भी हैं, देश के किसी भी कोने में, अगर आप सूर्य निकलने से पहले आप उठते हैं तो बहुत बेनिफिशियल हो आपके हेल्थ के, है ना। ये तपस्या है। आप मंगला आरती के लिए उठते हैं, जब करते हैं, राइट ना। तो एक तपस्या है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, लेकिन उससे आगे जो हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या करते हैं, वो और जरूरी है ना। और तपस्या करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। आखिर ऋषि मुनि के पास जो भी बल आपको देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको, उनको बाय बर्थ मिला है? या देर आर, बट देर आर वेरी लेस। बट तपस्या से ही व्यक्ति में वो शक्ति आती है ना, वो स्ट्रेंथ आता है, वो एक विजन आता है। तब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी इस इन फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो डिसीजन लेते हैं और चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, बिकॉज उनका भगवान में बहुत विश्वास, राइट। इसीलिए तपस्या हर किसी को करना है, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है तपो दिव्यम पुत्र का न सुद्वत। दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं इस श्लोक के, ये बना है तपस्या के लिए। तपस्या करेंगे तब जाके हम धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध होगा, और फिर उस शुद्ध विचार और मन से भगवान की सेवा में अच्छे से अपने आप को एंगेज कर सकते। इसीलिए बिना तपस्या के तो आप भोजन भी नहीं ले सकते रोज का। हम्म? जैसे हमने बताया कि स्पेशली आजकल जो हॉस्टल में या फिर जो बैचलर लाइफ जीते हैं, तो हो सकता है चाहे तो बढ़िया जो थोड़ा सा खाने में इंटरेस्ट रखते हैं वो कुकिंग कर सकते हैं, बट नहीं, एक बार सुबह बना लिया फ्रिज में रख दिया, शाम को भी आके वही खा लिया, सो गए। फिर आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो बिकॉज आप देखें, इवन खाने में भी लोगों को इतना आलस आ रहा है, करेक्ट ना। वही मैंने कहा, अगर हम तपस्या नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो हम इस ह्यूमन बॉडी को भी हेल्थी नहीं रख पाएंगे, हम अपना डेली लाइफ की चीजें भी नहीं कंटिन्यू कर सकते, राइट। इसीलिए हमारी लिए तपस्या है सुबह जल्दी उठना, है ना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, हमारे लिए यही बेसिक तपस्या है। और ये सब चीजें आसानी से हो जाएंगी यदि हम अपना डेली मॉर्निंग प्रोग्राम पे हम फोकस करें, और उसे विदाउट एनी डिले, एनी ब्रेक हम इसे कंटिन्यू करें, है ना। डेली मंगला आरती और चैंटिंग और रीडिंग भगवत गीता एंड भागवतम, इट्स सेल्फ वेरी पावरफुल। इट्स गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो कर सकें। आप चैलेंज डिफिकल्टीज में भी अपने आप को, हाँ, बिना किसी दिक्कत के संभाल सकेंगे। एवरीथिंग
हर चीज मिलेगी हमें तपस्या करने से। अरे बड़े बड़े असुर राक्षस भी अगर आप देखें, भले ड्रीम बड़े थे, लेकिन उनको पता है तपस्या करेंगे भगवान खुश होंगे तब मिलेगा। वेरी क्लियर। अभी ड्रीम बड़े करना कुछ नहीं, नहीं मिलेगा। हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, राइट। इसीलिए तपस्या भगवत प्राप्ति के लिए, ये तपस्या करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। बाकी और कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए हमें, हमारे लिए तपस्या है, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, डेली अर्ली मॉर्निंग उठना, 16 माला का जप करना, ये तपस्या है। और इस तपस्या को निश्चित रूप से हमें करना चाहिए, तब जाके हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बन सकेंगे और भगवान की सेवा में अच्छे से हम अपने आप को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वी आर ऑल्सो इन प्यूरिफिकेटरी मेथड। हमारा भी धीरे धीरे शुद्धिकरण हो रहा है, बट जितना इंटेंसिफाई हम इस प्रोसेस को करेंगे उतना जल्दी हम शुद्ध होंगे, और उतने अच्छे से हम भगवान के ग्लोरीज को समझ पाएंगे, भगवान के पास टाइम को अच्छे से समझ पाएंगे, भगवान के नाम की महिमा को समझ पाएंगे, राइट ना। ये भागवतम भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में उतार पाएंगे और अच्छे से। और प्योरिटी इज द फोर्स। जितना ज्यादा आपके अंदर शुद्धता होगी आपके तपोबल के आधार पर, उतना आप अच्छे से लोगों को भगवत भक्ति का प्रचार कर, राइट। तपस्या मस्त। चोर भी तपस्या करता है, रात में जगता है चोरी के लिए, प्लानिंग करता है, और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़ता है कि आज 4 टारगेट किए, 4 में से एक अगर सक्सेस हो जाए। तपस्या हर कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन दे आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, करेक्ट। इसलिए वी मस्ट ट्राई एंड with full focus and attention we should focus on our this Krishna consciousness activity morning program. Okay, thank you, we'll stop here. हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है?